कुणालजी नमस्कार. आज आपल्या भारतीय जनता पार्टीतर्फे मंडळ अध्यक्ष याची नियुक्ती होती. तर या नियुक्तीबद्दल काय सांगाल? आपण 3 वेळा हा टर्म तुम्ही खूपच एक रिस्पॉन्सिबली तुम्ही पार पाडला. आता याच्यानंतर म्हणजे आता किंग तर नव्हे तर किंग मेकर म्हणून तर तुम्ही एक तुमची भूमिका असणार आहे. काय म्हणाल? मी गेल्या 2016 पासून मुंब्रा कौसा मंडळाचा अध्यक्ष होतो. त्यानंतर विविध वेळी मुंब्रा मंडळ अध्यक्ष, पुन्हा मुंब्रा मंडळ अध्यक्ष अशा जबाबदारी मला पक्षाने दिल्या. भारतीय जनता पार्टीमध्ये एक प्रक्रिया असते, तुम्ही 2 टर्म एका पदावर राहू शकता, परंतु काही गोष्टींमुळे मला 3रा टर्म पण देण्यात आलं. पण ह्यावेळी त्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये जात असताना पूर्ण ठाणे शहर जिल्ह्यात नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रात सर्व मंडळ अध्यक्ष यांची नवीन नियुक्त्या केलेल्या आहेत. आणि एक भारतीय जनता पक्षाच्या एक कार्यकारिणीने ठरवलं आहे की एक एज लिमिट असावा. 35 ते 45 एज लिमिटमधलेच मंडळ अध्यक्ष यावेळी निवडलेले आहेत. तर या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आज जात असताना एक खूप चांगला अनुभव असा आलेला आहे की इथे एक सामान्यातला कार्यकर्ताही एक उच्च पदावर जाऊ शकतो. आज त्याचाच एक निमित्त म्हणून कौसा मंडळ अध्यक्षामध्ये एक मुस्लिम महिला नाजिया तांबोली यांना पक्षाने आणि प्रदेशाने मंडळ अध्यक्ष केलेलं आहे. आणि मुंब्र्यामध्ये सुजित गुप्ता यांचं कार्य बघता यांनासुद्धा इथे मुंब्रा मंडळ अध्यक्ष म्हणून घोषित केलेलं आहे. आणि हे खरंच खूप प्रेरणादायी हा विषय आहे की जो काम करतो त्याला नक्कीच एक चांगल्या पदावर जाण्याचा एक मार्ग पक्ष देत असतो. आणि सुजित केशवप्रसाद गुप्ता यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल तुमचं त्यांना काय म्हणजे एक सल्ला असणार आहे? सुजित गुप्ता हे गेले 2012-13 पासून संघटनेत काम करत आहेत. त्यांची संघटनेत काम करण्याची एक चांगला अनुभव आहे. 2017च्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्व बूथ अध्यक्ष परत BLO याचं पूर्ण एक नियोजन करणं, त्यांना बसवणं, एक खूप सुंदर असं एक संघटनात्मक काम त्यांनी पार पाडला होता. तर त्याचा पण त्यांना एक चांगला अनुभव आहे. आणि आम्हाला एक अपेक्षा आहे की सुजित सगळ्यांना घेऊन चालणार आहे, कार्यकर्ता सगळ्यांचा मान सन्मान करणार आहे. आणि त्याची नावाच्या घोषणा होतानाच आमचे वरिष्ठ जगदीश मिश्रा असतील किंवा आणखी काही सगळे कार्यकर्ता असतील यांनी मनापासून सुजितचं अभिनंदन केलं की नाही, योग्य व्यक्ती पक्षाने निवडलेला आहे. तर आम्हाला अपेक्षा आहे की सुजित हा कार्य आणखी वेगळ्या पद्धतीने पुढे नेईल आणि संघटना बांधणीचं काम चांगलं करेल, सगळ्यांना व्यवस्थित घेऊन चालेल. आम्ही सर्व त्याच्यासोबत नेहमीच आहोत आणि यापुढेही राहू. धन्यवाद कुणाल जी. सुजीत गुप्ता जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप जो है मुंब्रा के मंडल अध्यक्ष के रूप में जो है आप नियुक्त हो गए हैं. कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है मैं कैसे बताऊं. मंडल अध्यक्ष का पद ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद है और जिस तरीके से हमने हमारे मंडल अध्यक्ष को देखा है काम करते हुए, उससे प्रेरणा भी ली है हमने बहुत सारी. और गत 2016-17 से ही मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ, तो संगठनात्मक जो भी विषय होते हैं उसका एक अनुभव मुझे रहा ही है. और साथ में हमारे जो मंडल अध्यक्ष है उनके अनुभव के साथ में हमने काम किया है, तो आगे बहुत अच्छा काम करेंगे हम. और किस तरीके से सोशली और पॉलिटिकली हम लोग यहाँ पे बढ़ सकते हैं और सोशल इश्यूज़ को उठा सकते हैं, ये हम देखेंगे. आपकी कुछ मतलब जो आप जिस हिसाब से पास में एक बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद में जो आपका एक रोल रहा है, तो क्या आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप जो उनके साथ में जुड़े थे, तो इसका कुछ आपके भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में कुछ प्रभाव पड़ेगा, ऐसा आपको क्या लगता है इस विषय में? जी नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उस पर मुंब्रा है तो मुंब्रा में थोड़ा सा इस विषय को लेकर थोड़ा सा. जी नहीं, देखिए 2012 से ही मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का काम करते आ रहा हूँ, RSS का काम करते आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा. आप देखेंगे तो मैं जिस संगठन से आता हूँ वहाँ से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं आगे जाकर समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया. उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद में मुझे जो अनुभव मिला वो ये है कि, और मैं आपसे और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में रहते हुए भी मैंने कभी भी कोई गलत इस पे नहीं काम किया है. मैंने समाज और हिंदू हित के लिए काम किया और आज
भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो मैं कर रहा हूँ वो हम सभी मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब साथ में मिलकर हर एक कार्यकर्ता, कोई बूथ अध्यक्ष है तो कोई उपाध्यक्ष है, कोई कार्यकर्ता है, कोई सदस्य, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं और ऐसा कोई इशू नहीं है। मंडल अध्यक्ष नियुक्ति के बाद में सबसे पहला जो आप काम करने वाले हो, जिसे हम श्री गणेशाय नमः कहते हैं, तो श्री गणेशा कैसे करने वाले आप? मेरे मन में एक ऐसा ख्याल आया था कि अगर मैं मंडल अध्यक्ष बनता हूँ तो उसके बाद में एक पहला काम मैं ये करूँगा कि आपको एक हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले आपको पता होगा एक छोटी सी बच्ची का गलत काम करके उसकी हत्या कर दी गई। तो उसके घर वालों तक अभी कोई कॉम्पेंसेशन कहीं से कुछ ऐसा पहुंचा नहीं है। तो सरकार के थ्रू किस तरीके से उसको एक कॉम्पेंसेशन उसकी माँ को और भाई को मिले, जो दुख उन पर ये बीता है, उसको एक कॉम्पेंसेशन मिले उनकी माँ को, जो घर काम करके अपना घर चलाती थी, उस बच्ची को पालती थी। आज वो बच्ची तो उनके बीच में नहीं है, लेकिन कम से कम उस माँ को एक उम्मीद थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर, और वो एक बहुत ही अच्छी, मतलब हम बोल सकते हो स्कॉलर स्टूडेंट थी, फर्स्ट बेंच पे बैठने वाली लड़की थी वो। तो उसकी माँ को ये यकीन था कि फ्यूचर में ये मेरा सहारा बनेगी। तो आज उसका वो सहारा तो छिन गया है, बट कहीं ना कहीं सरकार के थ्रू उनको एक छोटा सा मानधन मिले, और ऐसा मानधन मिले कि जिससे उनका आगे का जीवन में वो निर्वहन कर सके। ये मेरा पहला काम होगा। धन्यवाद। सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंडल अध्यक्ष नियुक्त होने पर। और गीता दुबे जी, नमस्कार। क्या कहेंगे सुजीत गुप्ता के बारे में, जो नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सुजीत गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष बने हैं मुमरा मंडल के, तो इससे मैं ही नहीं पूरे मुमरा के लोग बहुत खुश हैं, और हम पहले से भी चाहते थे कि यही मंडल अध्यक्ष बने। हम एकदम दिल से उन्हें बहुत बहुत शुभकामना, और वो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और अच्छा काम करेंगे भविष्य में। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, और हमें उनसे बहुत आशा है, और मैं चाहती हूँ वो आगे चलकर नगर सेवक भी बनेंगे। यही हमारा आशीर्वाद है उनको। बहुत बहुत बधाई आपको। बस, और अब मैं अब कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगी आज के लिए। बस। मिश्रा जी, नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नियुक्ति हुई है, ये इस नियुक्ति पर आपका क्या कहना है? सुजीत गुप्ता जो है यहाँ के अभी नए मंडल अध्यक्ष हैं, और आपका नाम? नाजिया तांबोली। ये मुमरा के महिला अध्यक्ष है, तो कौसा के मंडल अध्यक्ष, सॉरी। तो जगदीश मिश्रा जी, पहले तो मैं आपके पास आऊँगा कि आप अपना थोड़ा ओपिनियन रखें। देखिए, ओपिनियन ये है कि हम लोग 2012-2010 से ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। इसके पहले भी काम करते थे, लेकिन सक्रिय नहीं थे। जो कुणाल जी पाटिल मंडल अध्यक्ष बने 2012 में, तो उनके साथ सब लोग आए, जुड़े, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया। सुजीत गुप्ता एक ऐसा लड़का है कि वो सबको लेके चलने की क्षमता रखता है, सबको लेके चलने की संगठनात्मक काम, संगठन का काम वो 2012 से ही कर रहा है। तो बजरंग दल का काम किया, विश्व हिंदू परिषद का काम किया, समाज का छोटी मोटी जो भी समस्या है सब वो करते आए, हम लोग देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसको जो भी सक्रिय कार्यकर्ता, जो भी छोटे मोटे कार्यकर्ता है, सबके ऊपर वरिष्ठों की नज़र रहती है। वो एक ऐसी पार्टी है कि छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता सबके ऊपर वरिष्ठों की नज़र रहती है, और वो कार्यकर्ता को कब उठा के वो अच्छी जगह बैठा देंगे, कार्यकर्ता को खुद मालूम नहीं पड़ता। और दूसरा, कौसा मंडल के जो अध्यक्ष नाजिया तांबोली जी बनी हैं, वो भी एक लड़ाकू महिला हैं। हम लोगों के साथ वो भी 8 बरस से काम कर रही हैं, 8 बरस से काम कर रही हैं, और एकदम निर्भीक होकर बोलती हैं। उनका बोल चाल और उनका चाल ढाल ऐसा लगता है कि उनके सामने अगर कोई गंदा आदमी आया, गंदगी लेके आया, तो उसको वो तुरंत प्लेटफॉर्म दिखा देते कि चल हट इधर से। और जनता के काम के लिए ये दोनों मंडल अध्यक्षों का जो नियुक्ति हुआ है, बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभेच्छा इन लोगों के लिए। और दूसरी बात, 40 बरस के इतिहास में ये ऐसा घटा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुमरा में किसी महिला को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। ये संभव सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है।
इसके लिए ढेर सारी शुभेच्छा इन लोगों को। आने वाले समय में ढेर सारी शुभेच्छा। ये लोग अच्छे कार्यकाल के अनुभवी हैं और आने वाला निवडणूक इन लोगों के साथ में मिलके हम लोग लड़ेंगे और ऊपर वाला चाहेगा तो हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का तन मन धन किसी भी सूरत में हम लोग खाता खोलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। मैडम जी, 40 साल के बाद पहली बार, जैसा भी मिश्रा जी ने बताया, 40 साल के बाद पहली बार कौसा मंडल अध्यक्ष के रूप में आपको नियुक्त किया गया है, कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहली बात तो जो आपने सवाल किए 40 साल के बाद में, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे जो लोग बोलते हैं ना कि भाजपा में औरतों को आगे नहीं लिया जाता, या फिर आज ये साबित हुआ है कि जो रिलेटिव्स को हम लोग आगे नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता एकदम मेहनत से काम करता है और सच्ची में काम कर रहा है, ऐसे कार्यकर्ता को उभारने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। और आज ये साबित भी हो गया है, जैसे कि आज एक मैं मुस्लिम महिला होके मुझे आज कौसा का मंडल अध्यक्ष पद दिया गया है, बहुत बड़ी बात है। और ये इतिहास में भी पहली बार हुआ है, तो ये एक इतिहास रचा जाएगा मेरे लिए कि नाजिया तांबोली एक मुस्लिम महिला रह के उसको मंडल अध्यक्ष पद दिया है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के भाजपा के जो कार्यकाल में जो भी होने वाला है। और मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर मुमरा में इतिहास रचेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर। बहुत बहुत शुभकामनाएं।